अधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो प्रिय गुरुगाम भक्तवृंद, भक्ति शास्त्री के अध्ययन करने के लिए हम भक्ति रसामृत सिंधु के यस सॉरी गुरुजी, आपको डिस्टर्ब कर दूंगा। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो राधापति चरण को है गुरुजी हमारे साथ, वो स्लाइड शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भेजूंगा तब ना। मैं उनके पास है मुझे स्लाइड्स। मेरे पुराने होंगे, एक बार भेजे थे, है ना? सॉरी गुरुजी, वो एक बार मैंने भेजे थे पहले, हो सकता है हूँ उसके पास। ठीक है, नहीं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ ठीक है, नहीं तो भी इन सबको शेयर करके बाद में दे देने का सब स्टूडेंट को। सो लास्ट टाइम हमने 3rd चैप्टर में जो उत्तम भक्ति के अधिकारी का वर्णन किया था, उस चैप्टर का कंक्लूजन ये था, द ओनली क्वालिफिकेशन टू बिगिन डिवोशनल सर्विस इज टेस्ट एंड डिवोटीज मर्सी। भगवान की कथा में रुचि हो और भगवान के भक्त की कृपा हो। और रुचि कब होती है? जब कई जन्मों के भक्ति जनित पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भगवत कथा में रुचि होती है, और जब भगवत कथा में रुचि होती है तो भगवान भक्तों की कृपा मिलती है। तो भक्तों की कृपा मुख्य भक्ति के, उत्तम भक्ति का अधिकारी के लिए आवश्यक है। फिर क्वालिफिकेशन टू एडवांस इन वैदिक भक्ति, अगर हमारे को वैदिक साधन भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमारे को 2 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए शास्त्र का ज्ञान और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा। इसी श्रद्धा के आधार पे मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ भक्त का विभाजन होता है। शास्त्र पे श्रद्धा कमजोर कनिष्ठ भक्त, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ तो उत्तम भक्त, मध्यम श्रद्धा मध्यम भक्त। तो ये है, भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो सबसे मुख्य है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा और शास्त्र के ज्ञान में दक्ष होना। क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के अभ्यास करने के लिए हमारे को 2 चीजों से मुक्त होना है, भुक्ति और मुक्ति, जो दोनों शरीर के स्तर पे है। भुक्ति कर्मियों का लक्ष्य है, मुक्ति ज्ञानियों का लक्ष्य है। इन दोनों से मुक्त होने से हम कर सकते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति। अब हम आज 4था अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय के प्रति आपका कोई प्रश्न है?
तो चौथा अध्याय, इस अध्याय का नाम है भक्ति मुक्ति से ऊपर है। मुक्ति बहुत छोटी पड़ जाती है जो भक्ति करते हैं उनके लिए। अच्छा, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि ये कौन से स्तर की भक्ति का लक्षण है जहां मुक्ति छोटी पड़ जाती है? हाँ जी, अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन, ऑल लिबरेशंस। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, उत्तम भक्ति प्रभु जी। कौन सी भक्ति? उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, भाव भक्ति के ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। जब भाव भक्ति पे आते हैं तो मोक्ष, लघुतिकृता और सुदुर्लभा, ये दो लक्षण आते हैं। इसका अर्थ है कि उत्तम भक्ति जो हम करने जा रहे हैं उसका ये भाव भक्ति के स्तर पे यहां तक हम पहुंचते हैं। देखिए, प्रभुपाद ने जो अध्यायों का नाम दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अध्याय, ऐसे अध्याय नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें भक्ति रस अमृत सागर के 4 तट हैं और हर तट के ऊपर कुछ लहरें हैं, वेव्स हैं। तो ये जो है, पहले सामान्य भक्ति, दूसरी उत्तम भक्ति। तो ये लहर है, उसको प्रभुपाद ने छोटे छोटे अध्यायों में अपने आप, ये प्रभुपाद ने इनको अध्याय करके दिया है। वैसे ये जो हम कौन से तट का अध्ययन करते हैं समुद्र के, विच साइड ऑफ द ओशन वी स्टडी इन आवर भक्ति शास्त्री? ईस्टर्न, हाँ, पूर्व तट है ना। आपने देखा होगा, पहले सारे आपने शास्त्र का सार, भक्ति रसामृत सिंधु में 4 तट है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और हर तट पे कुछ लहरें हैं। तो लहरें कौन सी इसमें, जो तो हम कौन से तट का अध्ययन कर रहे हैं? पूर्व तट है ना, ईस्टर्न वेव है, हाँ, ईस्टर्न साइड है। और इसमें कितने वेव हैं? हाँ जी, हाँ, रश्मि गुप्ता क्या कहना चाह रही, कितने वेव्स हैं? 4 प्रभु जी। कौन से? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये तो 4 तट, ये तट हो गए, ये 4 तट हो गए। इनमें से हम पूर्व तट का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ जी। और इसके अंदर फिर लहरें हैं। सामान्य भक्ति और साधना भक्ति, हाँ, और उत्तम भक्ति, साधना, हाँ, साधन भक्ति, साधन भक्ति, हाँ, सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति और साधना भक्ति, उत्तम भक्ति। और उत्तम भक्ति में फिर साधन भक्ति में 2 हैं भक्तियां, वैदिक साधन भक्ति, फिर रागनोगा साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति। तो इनमें से जो साधन भक्ति है उसमें सबसे ज्यादा अध्याय है। चलो, ये हम कल आपको संडे के क्लास में अगर सब दिखा सके तो पहले से दिखाएंगे, ताकि आपको सारा रिवाइज हो जाए। तो एक बात, ये चौथा अध्याय आप समझे कौन से स्तर पे है? भाव के स्तर पे, क्योंकि मुक्ति छोटी होती है भाव के स्तर पे। अब मुक्ति क्यों छोटी होती है, ये प्रश्न पहले है। भक्त के लिए मुक्ति क्यों छोटी पड़ जाती है? उसको मुक्ति की क्यों आवश्यकता नहीं होती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ जी।
प्रभु जी, जो भक्त होता है वो धरती पे रहे या भगवान के नाम पे रहे, उसने भक्ति करनी है, भगवान की सेवा ही करनी है। तो वो सोचता है कि मेरे लिए क्या फर्क है, दोनों जगह मैंने भगवान की भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है, चाहे मैं यहाँ इस पृथ्वी पे रहूँ या भगवान के धाम हूँ। तो वो उसको छोटा समझता है। उसके लिए भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर मुक्ति में सेवा छूटती है तो हमको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति के बाद सेवा नहीं होती है। प्रभु जी, मुक्ति के बाद सेवा क्यों नहीं होती? हम भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा नहीं करेंगे? कौन सी मुक्ति? आप चलो यहाँ इस स्टेज के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कितने प्रकार की मुक्ति हम जानते हैं? जी, बोलिए। एक तो भगवान के साथ रहना, एक भगवान का जैसा स्वरूप प्राप्त करना। हाँ जी, दो हो एक गए। भगवान के जैसा ऐश्वर्य का भोग करना। हाँ, एक भगवान के लोक में रहना। ओके। और पांचवी? और पांचवी में भी माता जी, पहला है सायुज्य, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना, सायुज्य मुक्ति। ये तो कदाचित भी नहीं चाहिए भक्त को, क्योंकि इसमें सेवा नहीं होती, अस्तित्व ही खो जाता है। दूसरी चार होती है सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारेष्टि। ये भी भक्त को नहीं चाहिए, भक्ति के अति विरुद्ध नहीं है, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए। ये हमारे इस अध्याय के अंतिम भाग में इसका वर्णन है। अब जो अध्याय शुरू होता है हमारा, इसमें कोई 20-22 शास्त्रों से उदाहरण दिए गए हैं भक्तों के, जो भक्ति को नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि भगवान के प्रेममयी सेवा करने में मुक्ति बाधा डालती है, वो मुक्ति नहीं चाहते। पहला हमारे पास उदाहरण देखिए, मैं एक बाधा पढ़ता हूँ, शेष आप पढ़ लीजिएगा। हम मुख्य बात करेंगे, जो अंतिम विभाग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसके ऊपर। पहला हम पढ़ रहे हैं, देखिए, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा है, जैसे महाराज पृथु का वर्णन करते हैं, आदि राजा है, भागवत में कहते हैं, लिखा है 4:20-24 में, क्या कहते हैं? मेरे भगवान, अगर मुक्ति के उपरांत मुझे भगवान की कथा सुनने का मौका नहीं मिलेगा और भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा नहीं सुनने के मिलेगी, आपके चरणों का गुणगान नहीं सुनने को मिलेगा, और जो मधु उनके मुख से टपकती है वो नहीं मिलेगी, तो मेरे को ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो हजारों कान दीजिए, हजारों जबान दीजिए, मैं आपके गुणगान करूं और सुनूं। अब ये पहला उदाहरण है, ठीक है ना? अब दूसरा उदाहरण देखिए, है भरत महाराज का। ये भरत महाराज आपको अब मैं याद करा रहा हूं, आप आगे याद रखना। भाव भक्ति जो है ना, भाव भक्ति, उसके कुछ लक्षण हैं। उनमें से एक लक्षण है वृत्ति। वृत्ति का मतलब वैराग, त्याग। उसका उदाहरण है महाराज भरत। ये आप आगे जाके भाव भक्ति में पढ़ेंगे। तो यहां महाराज भरत कह रहे हैं, भगवान के चरणों की सेवा के कारण श्री कृष्ण के, उसको तो मुक्ति भी तुच्छ लगी, और वो राजपाट, पुत्र, परिवार, रानियां, खजाना सब छोड़ के वो गंडकी नदी के किनारे पुल ऋषि के आश्रम में जाके तपस्या करने लगे। ये भाव भक्ति का लक्षण है। भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे थे। आपको भाव भक्ति में इस नाम दोबारा ये आएगा उदाहरण में। और उसके उपरांत है वृत्तासुर की प्रार्थना। वृत्तासुर भी भाव भक्ति का भक्त है।
ये चित्रकेतु महाराज है, इसको भाव भक्ति प्राप्त हो गई थी, लेकिन परंतु माता पार्वती के वैष्णव अपराध के कारण उसको वृत्तासुर बनना पड़ा। और वृत्तासुर के शरीर में भी भाव भक्ति उसकी थी, और उसने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ये श्लोक है जिसका यहाँ उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे आपके लाइन में सारे श्लोक आते जाएंगे। और फिर है भगवान शंकर चित्रकेतु की प्रशंसा कर रहे हैं 6, 17, 28 में। ये सब अपने पुस्तक में लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ बताता जा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ जानना है आगे। शुद्ध भक्ति, ये वो श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, किसी ने उसका भाव अभी बताया था। नारायण परायण जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उनको न नरक का परवाह है, न स्वर्ग का परवाह है, न मुक्ति की जरूरत है, उनके लिए सब समान है, वो बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। और फिर इंद्र शुद्ध भक्तों की महिमा गा रहे 6, 18, 74 में। भक्त अपने स्वार्थ को मानते हैं भगवान की भक्ति में लगना, इसलिए वो सारी अन्य इच्छाएं, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी त्याग कर देते हैं। फिर प्रहलाद महाराज का उदाहरण आ रहा है, ये सब आप देखते जाएंगे ना, अपने पुस्तक में ये सब लिखे हुए हैं। फिर प्रहलाद महाराज 7:6-25 में कहते हैं, जो भगवान के श्रवण कीर्तन में आनंद लेता है, समझ लो कि उन्होंने सारे भौतिक आशीर्वादों को तो पहले, यहाँ तक कि मुक्ति से भी ऊपर उठ गया है। उसको किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। और नरसिंह देव को इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं 7:8-42 में। ये इसके बाद आपके पास आ रहा है। जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगा है, उसको न भौतिक कोई ऐश्वर्य चाहिए, न मुक्ति चाहिए, वो तो संतुष्ट है मात्र भगवान के प्रेममयी सेवा में। ये इंद्र कह रहा है। फिर गजेंद्र की प्रार्थना आ रही है, आप देख रहे हैं, ये सब अपने पुस्तक में मिल रहा है आपको। हाँ जी, अब गजेंद्र की प्रार्थना पढ़िए 8:3-20 में। भगवान के चरणों का शुद्ध भक्त जो सेवा करता है, उसकी सब इच्छाएं, वो सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। सब इच्छा का मतलब मुक्ति भी एक इच्छा है, इसका अर्थ है। क्या एक मुक्ति इच्छा है क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या मुक्ति एक इच्छा है क्या? एक चेतन चैतन्यमृत का एक श्लोक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इच्छा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सबको कामना है, किसी को भुक्ति वाले को स्वर्ग में जाने की कामना है, मुक्ति वाले को ब्रह्म में लीन होने की कामना है, योगी को सिद्धियों की कामना है। परंतु भगवान का भक्त निष्काम है, इसलिए शांत है। हरे कृष्ण। अब लिखा है, नारायण ने ध्रुव महाराज को कहा है 9:4-67 में, भक्त सदा ही तृप्त रहते हैं भक्ति में, इसलिए उनको 5 में से कोई मुक्ति नहीं चाहिए। 5 में से उनको कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बहुत सूक्ष्म बता रहा हूं, परंतु ये थोड़ा प्रभुपाद ने थोड़ा सा विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन बातें सब ये हैं। अब नाग पत्नियों की प्रार्थना है 10:16-37 में। भगवान के चरण कमलों की जिसको रज मिल जाती है,
उसको मुक्ति तक और कोई भी कामना नहीं रहती। अब श्रुत वेद की प्रार्थना, श्रुतियों की प्रार्थना 10वें स्कंद की है। भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्त मुक्ति तक किसी भी चीज की कामना नहीं करते। फिर 11, 20, 34 में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने वाले को और कोई भौतिक इच्छा नहीं होते। वो तो 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। ये यहाँ 12 हो गया, ये 13वां। जैसे मैंने उस दिन कहा था आपको, कोर्ट में वकील जैसे दलील देता है शास्त्रों को उद्धृत करके, ऐसे रूप गोस्वामी यहाँ शास्त्रों से कई उदाहरण देके ये सिद्ध कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त को जो भाव के स्तर पे है उसके लिए मुक्ति बहुत छोटी है। मोक्ष लघुताकृत, लघुताकृत मतलब छोटी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान शिवा देवी पार्वती को कह रहे हैं मार्कंडेय ऋषि के विषय में, ये 12:10-6 है। भगवान के ऊपर जिनकी पूर्ण श्रद्धा है और भक्ति है उसको कोई कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये आपको याद रहे न रहे, लेकिन ये दामोदर अष्टक में मुक्ति नहीं चाहिए, ये तो हम हर कार्तिक में पढ़ते हैं। ये 2 श्लोक पढ़े हैं यहाँ। वरम देव न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणे अहम वरेशदपि इदम ते वपुनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरसतां किम अन्यैः कुबेरात्मजौ बध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रियच्छ न मोक्षे ग्रहणों में अस्ति दामोदरी। अब ये देखिए, ये तो दामोदर के 2 श्लोक वो मुक्ति को त्याग रहा है, नहीं चाहिए मुक्ति। और प्रभुपाद ने फिर थोड़ी सी ये नल कुबेर और मणिगिरी की कथा लिखी है यहाँ अपने पुस्तक में। मिला ये? हाँ, आप सबको मिल गया? हाँ, तो ये 2 श्लोक है। इसके उपरांत आ रहा है हर्याशव पंचरात्र का। हर्याशव पंचरात्र में लिखा है, भगवान का नित्य दास के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। और इसी हर्याशव पंचरात्रा में एक दूसरा श्लोक है जहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद simply wanted to be Lord's eternal servant and did not want anything else. Prahlad cited the example of Hanuman who set an example of servitorship. और यहाँ 17वें उदाहरण में हनुमान का ये श्लोक है जो वहाँ लिखा है। हनुमान कहते हैं, भवबंधम छिद्दे तस्य ईश्वरयामी न मुक्त्यै। भगवान मेरे बंधन काटो न काटो, मुक्ति हो न हो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भवम प्रभु अहम दास, मैं आपका दास हूँ। इति यात्रा विपुल्यते, बस इतनी ही मेरी कामना है, मैं आपका दास रहूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भवबंधन से मुक्त नहीं होना है। और अब नारद पंचरात्र का श्लोक है। भगवान की भक्ति में लगने वाले किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। फिर वृत्तासुर आया है 6:14-5 में। मुक्त तो बहुत हैं, परंतु शुद्ध भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। मुक्तानापि सिद्धानाम नारायण परायण। मुक्तों में सिद्धों में कोई मुश्किल से भगवान का भक्त मिलता है। कुंती महारानी की प्रार्थना है 1:8-20। In spite of being a woman, she understood the glories of Krishna, who is difficult to understand even for liberated person, because she was pure devotee.
मुक्तों के लिए जो मुश्किल है वो भक्त के लिए बहुत सरल है। अब एक और श्लोक 21वां उदाहरण दिया जा रहा है हमारे पुस्तक में, और ये उदाहरण है 1:7-10 आत्माराम वाला श्लोक। आत्माराम तस्मुन्यो निर्गंथा, ये मशहूर श्लोक है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार 64 बार इसका अर्थ किया है। जो मुक्त है वो भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं से आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी, जो पहले ब्रह्म के स्तर पे मुक्त था, कृष्ण की लीलाओं से आकर्षित हो गया, तो मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। इसका अर्थ ये है, मुक्ति इसलिए छोटी है कि भक्ति शुरू ही मुक्ति के बाद होती है। इसलिए जिसको भक्ति मिल गई उसको मुक्ति की क्या जरूरत है। और इसके प्रमाण के लिए आपको भगवद गीता में ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा वाला श्लोक पढ़ना पड़ेगा कि जो पहले मुक्त हो गए, ब्रह्म के स्तर पे हो गए, उनको पराभक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब उसके उपरांत भक्ति होती है। मुक्ति के बाद वास्तव में भक्ति शुरू होती है। शुद्ध भक्ति मुक्ति के बाद उपरांत शुरू होती है। इसलिए जब भक्ति मिल गई तो मुक्ति की क्या आवश्यकता है। आत्माराम श्लोक में यह लिखा, इवन दोज हु आर लिबरेटेड आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, दिस शोज दैट डिवोटीज आर सुपीरियर टू द ज्ञानी, योगी एंड कर्मी। इसका मतलब भगवान के भक्त कर्मी, ज्ञानी, योगियों से महान है। इसका मतलब भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, इसलिए मुक्त लोगों को भी आकर्षित करती है। अब यहां तक हो गए उदाहरण। अब जो आ रहा है ये हमको अच्छी तरह समझना है। कहां से हम पढ़ने जा रहे हैं अब अपने पुस्तक में। पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। आप वहां आइए, अब आप पहुंचिए जहां 5 प्रकार की मुक्ति लिखी है। आपको मिल गया ये मिलेगा, मिल गया आपको परिच्छेद। इन सारे जो अभी ऊपर उदाहरण दिए गए हैं, इससे ये पता लगता है किसी प्रकार की मुक्ति भक्त को नहीं चाहिए। तो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। अब 5 प्रकार की मुक्तियां यहां लिखी हुई है, मिल गई आपको। इनके संस्कृत नाम सब याद करके रखना, ठीक है। संस्कृत सायुज्य, ब्रह्म में लीन होने को कहते हैं सायुज्य। भगवान जैसा रूप हो सारूप्य, भगवान के लोक में रहें तो सालोक्य, भगवान के पास में रहें तो सामीप्य, भगवान जैसा ऐश्वर्य हो तो सारेष्टि। और इसके उपरांत क्या लिखा है देखो, इन 5 प्रकार की मुक्तियों में से भी किसी को भी सायुज्य तो चाहिए नहीं। अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए। और 4 प्रकार की मुक्तियां भक्त नहीं चाहते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा है? भक्त नहीं चाहते हैं, परंतु वो भक्ति के विपरीत नहीं है। इसके लिए शब्द क्या है संस्कृत में? रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है मैं आपको लिखवाता हूं, आप लिख लीजिए। वो है न अति विरुध्यते। ये 4 प्रकार की मुक्तियां भक्त नहीं चाहता है, परंतु न अति विरुद्धते, ये अति विरुद्ध नहीं है भक्ति के। ये भक्ति के अति विरुद्ध नहीं है। इसका मतलब थोड़े से विरुद्ध तो हैं,
अति विरुद्ध नहीं है, मतलब थोड़े विरुद्ध हैं, इसलिए भक्त नहीं चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि ये चारों भी जो है ये भक्त नहीं चाहता है, क्योंकि मैं कहाँ कह रहा हूँ, प्रतिकूल है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, लिखा पढ़ा है, पढ़ो, प्रभुपाद ने कहा, लिखा है। हाँ, मतलब प्रभु जी लिखा हुआ है हाँ। ऐसा। तो प्रभु जी एक चीज बताएं कि जो भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना या भगवान के समीप रहना, इसमें जो है इसलिए ये भक्त नहीं चाहता क्योंकि इसमें उसकी सेवा खत्म हो जाती है, यही रीजन है प्रभु जी? सेवा नहीं, इनको थोड़ी सी सुख की कामना होती है। मेरे को भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा, भगवान जैसा सुख मिल जाएगा, थोड़ी सी इसमें इच्छा है, जी इसलिए। जी जी प्रभु जी। असल में ये प्राय ये मुक्तियां होती हैं वैकुंठ में, और वैकुंठ में मात्र 2.5 रस होते हैं, 12 रस में से वैकुंठ में मात्र 2.5 रस होते हैं। अब ये लाइनें आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है? और इस जो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन, ये जो विभाग, इसका हेडिंग होना चाहिए पहला, 2 भाग है इसके। वृंदावन की भक्ति सर्वोपरि है, वृंदावन की भक्ति सर्वोपरि है, उसका पहले भाग में कि 4 प्रकार की मुक्तियां भी भक्त नहीं चाहता है, वो भले भक्ति के विरुद्ध नहीं है फिर भी। ठीक है? फिर लिखा है, अब ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद ने लिखी है, ये कहीं आपको और मिलेगी नहीं, और अद्भुत बात है, ये है दूसरी। ये देखिए, पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। कुछ मुक्त भक्त जिनको ये 4 प्रकार की मुक्तियां मिली हैं, वो भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं और वहां से गोलोक वृंदावन जाने की कामना करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो पहले वैकुंठ में हैं, जिनके पास 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, वो भी कभी कभी कृष्ण की ओर आकर्षित होकर कृष्ण लोक जाना चाहते हैं। ये मिला आपको? हाँ, ये कहीं नहीं मिलता है शास्त्रों में, ये प्रभुपाद ने लिखा है, ये अद्भुत है, अपने आप में अद्वितीय है। इसका मतलब वैकुंठ से भी कोई 4 मुक्तियों को छोड़कर भगवान के गोलोक धाम जाना पड़ चाहता है। अब यहाँ लिखा है, ये इसका ये है दूसरा भाग, डिवोशन ऑफ वृंदावन इज सुपीरियर, पार्ट 2। But in the mood of Golok Vrindavan, the devotee is solely attached to Krishna and relishes the sweetness of Prem and is fully satisfied by this. Since Prabhupada said that thus sometime a devotee from Vaikuntha may develop affection for Krishna as opposed to Narayan and be promoted to Golok. Among these pure devotees who are dedicated solely to serving the Lord, the one who is attached to the original form of Lord Krishna in Golok Vrindavan is the best. Such a devotee is not, such a devotee is not attracted by the opulence of Vaikuntha or Dwarka. मिला? ये लाइनें मिली? हाँ जी। Yes, प्रभु जी। अब इसको आप देखिए यहाँ, so those who are in 4 liberated state may still are going through the different stage of existence. In the beginning they may want the opulence of Krishna, but at the mature stage the dormant love for Krishna exhibited in the Vrindavan become prominent in their heart. As such, the pure devotees never accept liberation of Sayujya to become one with Supreme, though sometimes they may accept as favorable and other 4 liberated. तो कहते हैं अब वैकुंठ से भी
जहां उनको ऐश्वर्य तो मिलता है परंतु माधुर्य नहीं मिलता है। तो माधुर्य के अभाव के कारण कृष्ण के प्रति आकर्षण और माधुर्य के लिए वो गोलोक जाना चाहते हैं। आउट ऑफ मेनी काइंड ऑफ डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द वन हु इज अटैच्ड टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम, और वो भी वृंदावन के श्याम सुंदर का, वो पहले नंबर का है, फर्स्ट क्लास डिवोटी। सच डिवोटी इज नेवर अट्रैक्टेड टू द ऑपुलेंस ऑफ वैकुंठ, उसको वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं चाहिए और द्वारकाविका का भी नहीं चाहिए। तो रूप गोस्वामी सारांश में कहते हैं, जो भगवान के गोलोक लीला में आकर्षित है वो महान है। अब एक बात लिखी जा रही है कि जो विशेष किसी भगवान के रूप में आकर्षित है, जैसे हनुमान राम जी के रूप में आकर्षित है, तो वो उसी में आकर्षित रहेगा, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्ता हनुमान के भाव से राम जी के भक्त थे, जीव गोस्वामी के पिता वल्लभ भट्ट राम भक्त थे। महाप्रभु ने कहा आप इसी में रहिए, कोई बात नहीं, जो आपका इष्ट है वही आपकी भक्ति है। अब एक श्लोक है जो यहाँ दिया हुआ है, आप दिया नहीं है, भाव ये है, वृंदावन की भक्ति बहुत महान है, इसके लिए चैतन्य चैतन्य से एक श्लोक है, सिद्धांतस्त्वभिधेयपि श्रीशः कृष्ण स्वरूपयो, ये चैतन्य चैतन्य मध्य लीला के 9:117 में है। रूपमेशा रस स्थिति ही, वेंकट भट्ट जो गोपाल भट्ट के पिताजी है वो कहते हैं, दिव्य अनुभूति के आधार के ऊपर कोई भी नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है, परंतु फिर भी कृष्ण के जो माधुर्य लीला है वो अति आकर्षक है और वो नारायण से भी परे है, नारायण से भी ऊपर है। ये है माधुर्य लीला की परिकाष्ठा। अब आपको एक याद आता हो तो सब जीवों में 50 गुण होते हैं थोड़ी मात्रा में। देवताओं में ब्रह्मा तक वही 50 गुण होते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में। उनसे 5 देवताओं से 5 गुण ज्यादा भगवान शंकर में होते हैं, उसमें 55 गुण होते हैं। और शंकर से 5 गुण अधिक होते हैं भगवान नारायण में, उनमें 60 गुण होते हैं। वो 5 गुण शंकर में भी नहीं होते जो नारायण में है। नारायण से भी 4 गुण श्री कृष्ण में अधिक है, वो नारायण में भी नहीं है। वो कौन से हैं? हाँ जी, वेणु माधुरी, बांसुरी तो मात्र कृष्ण के पास है, नारायण के पास नहीं है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। वेणु, रूप, लीला और प्रेम, ये 4 गुण नारायण में भी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए भगवत गीता में कभी आप देखेंगे प्रभुपाद ने लिखा है जीव में 78%, फिर 84% देवताओं में, फिर 94% शंकर में, ऐसे करके इनका परसेंटेज निकाला है। 50, 55, 60 और 64। सो अभी हमारा ये तीसरा अध्याय ऐसे पूरा हो रहा है।
ये वैसे तीसरा अध्याय पूरा हो चुका है। आपको कुछ समझ में आया तीसरा अध्याय, वो सारी चौथा अध्याय? कुछ चौथे अध्याय के बारे में आपका प्रश्न है? प्रभु जी एक प्रश्न है। बोलिए। मुझे बाकी 4 मुक्तियां अगर रख के सेवा की जाए तो क्या दिक्कत है? क्या कहते हैं आप? क्या 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 बोलिए। जो बाकी 4 मुक्तियां हैं, हाँ जो कि सालुक्य, सारूप्य, सामीप्य और षष्ठी है, हाँ हाँ, इन चारों को रख के भगवान की सेवा करेंगे तो अच्छा ही है। इनको रख के क्या मतलब? मतलब अगर ये मिल जाए तो भक्त इसको मतलब नकारता क्यों? अगर मिल जाए तो मतलब रहे तो अच्छा सेवा हो जाएगा। बाद में छोड़ देंगे जब वृंदावन जाएंगे, अगर वो लोग जाने का। वही तो प्रभुपाद लिखा है कि अब भले वैकुंठ जाओ तो वहां से छोड़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा अगर प्रेम करना है भगवान से। तो इनमें प्रेम नहीं है। वैकुंठ में दास्य रस है, शांत रस है और थोड़ा सा सखा रस है, माधुर्य है ही नहीं। 2.5 रस हैं वैकुंठ में। और श्री कृष्ण में सारे 12 के 12 रस हैं, 5 स्थायी और 7 सेकेंडरी। प्रभु जी आपने बोला 2.5 रस है, एक दास्य, दूसरा शांत और तीसरा आधा जो है रस। आधा सख, मेरे ख्याल में सख्यम है, आधा सख्यम है शायद। कंफर्म कर लेना। हाँ जी। प्रभु जी इसमें जो फर्क, जो प्रभु जी ये क्वेश्चन कर कि अगर हमें ये मुक्ति मिल जाए और उसके साथ हम भगवान की सेवा भी करें, तो आप जो समझाना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि ये मुक्तियों में हम भगवान के साथ प्रेम नहीं कर सकते। देखो ये सब हाथ जोड़ के खड़ा होना है। पहले तो पहली मुक्ति तो चाहिए नहीं भक्तों को। शेष 4 मुक्तियां वैसे वैदी साधन भक्ति का फल है। वैदी साधन भक्ति जो है उसका फल है 4 प्रकार की ये मुक्तियां वैकुंठ में। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं रागनों का भक्ति देने के लिए। और हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो राग मार्ग के उपासक हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के हम अनुगामी हैं। रूप गोस्वामी ये 4 प्रकार की मुक्तियों को नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें माधुर्य रस नहीं है। ये महान है, ये बहुत बड़ी है। नारद जैसे भक्तों के लिए ये उपलब्ध होती है मुश्किल से। परंतु गोलोक धाम में किसी भी भाव में भगवान की सेवा मिल जाए वो वैकुंठ से ऊपर है। ठीक है प्रभु जी आपको ये बिल्कुल क्लियर है टॉपिक। हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। अगर आप ऐसे बताएं दोनों का डिफरेंस कि एक शुद्ध भक्ति और ये जो 4 मुक्ति की इच्छा करने वाले हैं, इनके डिफरेंस ऐसे करके बताएं, इनके गुण बताएं, इनके डिफरेंस बताएं, तो हम थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा प्रभु जी। वैकुंठ या द्वारका, वहां भगवान की भक्ति ऐश्वर्य के भाव से होती है, माधुर्य से नहीं होती। और वृंदावन गोलोक में भगवान की भक्ति माधुर्य से होती है। तो मुख्य अंतर है ऐश्वर्य और माधुर्य का। भगवान माधुर्य की भक्ति के वश में आते हैं, ऐश्वर्य वाली भक्ति के वश में नहीं होते। 2 शब्दों में अगर समझना है तो वैकुंठ या द्वारका की मुक्ति ऐश्वर्य वाला, द्वारका में जाना ऐश्वर्य के भाव से भगवान से जुड़ना है।
और गोलोक वृंदावन में जाके माधुर्य भाव से जुड़ना है। माधुर्य भाव के उदाहरण गोपियां हैं। तो एक तो सीधा ये है कि ऐश्वर्य और माधुर्य के वजह से अंतर है। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। एक रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कभी पहले लोग गुप्त दान देते थे ना, तो माने किसी को प्रसाद का लड्डू देते थे, उसके अंदर सोने का सिक्का डाल देते थे। किसी को घी देते थे, पीले रंग का गाय का घी है, उसमें सोना डाल देते थे। तो घर में जाके लड्डू को खोलेंगे, अब बेसन एक बूंदी का लड्डू आपको बेसन का दे दिया, अच्छा लग रहा है बाहर से, घर जाके उसको खोला, अंदर से सोने का सिक्का निकल गया, तो बूंदी का तो वैल्यू खत्म हो गया ना। लड्डू को तो देखोगे ही नहीं, सोने को सिक्के को लेकर नाचने लगोगे। ऐसे सत्य है कि नहीं है? ऐसे ही जो वैकुंठ के भक्त हैं उनको सोने का सिक्का दिखता है और वो उसमें चमक नमक को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परंतु वृंदावन के भक्त, उनका घी कभी कभी पिघलता ही नहीं है। उसके अंदर सोना पड़ा है तो पड़ा रहे, उसका कोई महत्व ही नहीं है उनके लिए सोने का। वो तो कृष्ण को बस अपना मित्र मानते हैं, या अपना बालक मानते हैं, या अपना प्रेमी मानते हैं। वो भगवान है ये उनके मन में है ही नहीं। तो वो शुद्ध प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। जब ऐश्वर्य संकुचित होता है तब माधुर्य का आनंद आता है, और माधुर्य संकुचित हो गया, ऐश्वर्य आ गया, तो फिर प्रेम नहीं प्रकट होगा, वो भगवान को बस में नहीं कर सकता। और सनातन गोस्वामी की, श्रील सनातन गोस्वामी पाद के वृद्ध भागवत अमृत में गोप कुमार सारे लोकों से होता हुआ वैकुंठ से गया, लेकिन भगवान को प्रणाम किया। जब गोलोक गया तो भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया। तो वो सब जगहों में उनको वही स्थान सबसे उत्तम और महान नजर आया। ये वृद्ध भागवत अमृत में दो बातें हैं, धामों में कौन सा धाम ऊपर है, भक्तों में कौन सा भक्त ऊपर है। भक्तों में सबसे ऊपर है राधा रानी। शुरू संसार से करते हैं, धरती से, फिर पांडव, फिर हनुमान, ऐसे ऊपर जाके उद्धव, उद्धव के बाद गोपियां, गोपियों में राधा रानी। ऐसे धामों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, कैलाश में जाते हैं, और ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन जब तक गोलोक नहीं जाते हैं तब तक संतुष्टि नहीं होती। वैकुंठ में सबसे सुखी कौन होगा आपके विचार में? हाँ जी, लक्ष्मी से अधिक कोई सुखी हो सकता है क्या वैकुंठ में? हरे कृष्णा। हाँ जी, लक्ष्मी से ज्यादा कोई वैकुंठ में सुखी हो सकता है क्या? वो वृंदावन में जमुना के दूसरे तरफ बेलवन में बैठ के तपस्या कर रही है गोपियों के, गोपी बनने के, रासलीला में प्रवेश होने के लिए। बताओ, तो लक्ष्मी भी वृंदावन में गोपी बनने की इच्छा कर रही है, तो और कोई वैकुंठ में जाके क्या करेगा? नहीं भाई, कोई भी वैकुंठ में जाए लक्ष्मी का स्थान तो नहीं ले सकता ना। तो वो लक्ष्मी भी वो कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए तपस्या आज तक कर रही है, उसको मिला ही नहीं है, अभी तक नहीं मिला है बेचारी को एंट्री।
परंतु मैं सावधान करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वैकुंठ जाते हैं वो किसी प्रकार से कम है। वैदिक साधन भक्ति का लक्ष्य है वैकुंठ, और वैदिक साधन भक्ति का उदाहरण है देवऋषि नारद। तो ये नारद के स्तर की भक्ति है, वैकुंठ वाली कम नहीं है। परंतु गोलोक की भक्ति इससे ऊपर है, ये मुख्य बात है। और ये हमारे तीसरे अध्याय में 21-22 उदाहरण देके मुक्ति को भक्ति से छोटा बताकर, वैसे अन्य स्थानों में लिखा है कि मुक्ति भक्ति की दासी है, भक्ति महारानी है और मुक्ति उसकी दासी है। अब महारानी आ जाए तो दासी तो अपने आप आ जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसी के अंदर अपने आप मिल ही जाएगी। शुद्ध भक्ति का लक्ष्य मुक्ति नहीं है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, और वो माधुर्य मात्र वृंदावन में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई प्रश्न तीसरे अध्याय के विषय में? वैष्णव जी धन्यवाद। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि वैष्णव जी, बोलिए। जैसे एक जो वेस्टर्न कल्चर है वो बताते हैं कि जो हम सभी कुछ करते हैं तो कौन बताते हैं? एक वेस्टर्न कल्चर है वो मतलब बताते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं, सुख के लिए। तो यहाँ भी देखा जाए तो जो भक्ति करते हैं तो हमको ये मुक्ति चाहिए या कोई भी हायर मुक्ति चाहिए, लेकिन चाहिए तो ऐसी भक्ति करने की आवश्यकता। नॉर्मल भक्ति करते हैं मतलब ये इस फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि मतलब हम ये चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं, गोलोक जाना चाहते हैं, हम बैकुंठ जाना नहीं चाहते हैं, तो इसे करने की क्या आवश्यकता है? वैसे हम मात्र भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, वो चाहे संसार में हो चाहे भगवान के धाम में हो। हम कुछ नहीं चाहते हैं, वैसे हम चाहते हैं कहीं भी हो भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग मिले और भगवान की प्रेममयी सेवा करने का अवसर मिले। हमारी और कोई भक्ति में और कोई इच्छा नहीं होती, मात्र भगवान के भक्तों के संग में भगवान के कथा कीर्तन सुनने के सौभाग्य की एक ही कामना करते हैं और कुछ नहीं करते। जब तक ये इच्छा भी होती है तब तक इच्छा ही है, मुक्ति भी इच्छा है। परंतु भगवान की प्रेम भक्ति इच्छा नहीं है, ये तो हमारा स्वरूप है, ये हमारी कामना नहीं है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम वापस अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। वास्तव में हम भक्त, हम मुक्ति नहीं चाहते हैं, हम अपने स्वरूप की सिद्धि चाहते हैं। अपने स्वरूप में हम श्री कृष्ण के नित्य दास रह बन के उसकी सेवा में लगना चाहते हैं, कहीं भी हों। तो फिर वो हम क्यों चाहते हैं? तो भगवान को डिसाइड करने देते हैं, मतलब हम क्या क्या मतलब हम चाहते हैं ये सब, ये तो लाइन भी नहीं सुन आ रहा है। मतलब हमको चाहने से क्या होगा? भगवान ही डिसाइड करेंगे ना फिर। अरे बच्चे को भी रोना पड़ेगा तब माँ दूध पिलाएगी कि नहीं? बिना रोए के बच्चे को माँ देखती है क्या? नहीं। तो हमारे को भी हरे कृष्णा करके प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना।
हमको भगवान आपकी सेवा चाहिए, ये तो याचना करनी पड़ेगी ना। भगवान हम आपके हैं, ये तो कहना पड़ेगा ना। हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान आपके हैं, ये तो कहना पड़ेगा। ये भक्ति का अंग है, ये भक्ति से बाहर नहीं है। प्रार्थना भक्ति का अंग है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी, मेरी ये क्वेरी है कि इतना हम भक्ति के बारे में सुनते हैं, ये भी सुनते हैं कि हमें कोई पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म नष्ट हुए थे तो भक्ति हृदय में जागी, तो फिर भी स्टिल भौतिक शक्ति बनी क्यों रहती है? ये चली क्यों नहीं जाती है हममें से? क्योंकि भौतिक शरीर है। तो प्रभु जी, ये कैसे जाएगी? ये जाएगी जब हमारे को अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। हम हमारे को जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तब जाएगी। मतलब हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तब जाएगी? नहीं, ये ज्ञान से नहीं जाएगी। हम ये मानेंगे कि हम भगवान के दास हैं तब जाएगी? हम भगवान के दास हैं, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन वहां हमारी क्या सेवा है, हम कौन से भाव के भक्त हैं। हम माला भगवान की बनानी है गोलोक में जाके, कि दूध गर्म करना है भगवान के लिए, कि कौन से भक्त के जो है निर्देश में रह के सेवा करनी है। ये आगे आप पढ़ेंगे राग अनुगा भक्ति, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी भक्ति में हम अपने अंदर के स्वरूप को कैसे पहचानेंगे। वो बहुत ऊपर का स्तर है वास्तव में। तब फिर संसार का जब वो प्रेम भक्ति का स्तर आता है ना, तो फिर संसार दिखता ही नहीं है। अब हम साधन भक्ति कर रहे हैं, और प्रायः हम सब अनर्थ निवृत्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सब अनर्थ निवृत्ति के स्तर के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं वास्तव में। जब तक हम आसक्ति को पार नहीं करेंगे तब तक ये सब चीजें हमारे साथ चलती रहेंगी। कुछ कम हुई हैं, आप देखें, 4 नियम पालन करना बहुत चार ये जो हम निषेध कार्य छोड़ कर चुके हैं, ये कोई सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया है, हमारे अंदर परिवर्तन आया है। ये 4 जो रेगुलेशन, नियम नहीं है, ये जो 4 यम हम जो पालन कर रहे हैं, हाँ, जो भी, तो ये तो बता रहा है कि हमें परिवर्तन तो आया है। अब हमारे अंदर कुछ जैसे इसको प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पंखे का बटन बंद करने के बाद भी पंखा चलता रहता है, और अभी उसका करंट खत्म हो गया है लेकिन उसका मोशन चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि अभी ये जन्म जब तक हमारा है तब तक तो ये चीज़ें हमको परेशान करती रहेंगी, लेकिन जो दोबारा जन्म लेने का चक्कर है वो बटन बंद हो गया है। ठीक है प्रभु जी, अब समझ में आया। हरे कृष्ण। इससे एकदम काफी कुछ क्लियर हो गया। और कोई किसी का प्रश्न, या हम 5वां अध्याय शुरू करें? कोई प्रश्न नहीं है तो 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा चलना था, हमने तो बंद कर दिया पंखा, लेकिन उसका जो मोशन है वो धीरे धीरे रुकेगा। हाँ। तो हमारे जो कर्म है, जो हमारे, उसको हमारे को इस जीवन में भोगना है, जो चलते रहेंगे। वो तो चलेगा हमारे लेकिन साथ, वो चलेगा। अगला जन्म हमारा सुधर जाए। हाँ, ये चल तो तब तक तो चलेगा। जब तक ये शरीर है तो इसके साथ तो बुढ़ापा भी आएगा, दांत भी गिरेंगे, घुटनों में दर्द भी होगा, ये तो चलेगा साथ। दवाई भी लेनी पड़ेगी, अस्पताल भी जाना पड़ेगा, ये तो चलेगा। लेकिन ये हमको विचलित नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अगर भगवान के साथ हम जुड़े रहेंगे तो ये हमको परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा प्रारब्ध है, वैसे कैसे भी आया है शरीर के साथ, तो इसको भोग लेंगे और क्या। और भक्ति में लगे रहेंगे। तो 5वें अध्याय का नाम है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी सॉरी, एक क्वेश्चन और आ रहा था। लाइक जैसे आपने बताया कि नारद जी वैकुंठ में वास करते हैं, और ऐसे ही जो हमारा गुरु परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी से शुरू होता है, फिर नारद जी आते हैं। तो इसको प्रभु कैसे समझे कि इवन ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं और ब्रह्मा जी भी नष्ट होते हैं, और फिर वही ब्रह्मा जी क्या गोलोक पे चले जाते हैं या फिर भगवान के सेवा में कहीं और लोक पे चले जाते हैं? और जब हम उनके डिसिप्लिन सेशन में हैं, गुरु परंपरा में हैं, तो ये हमें कैसे पोजीशन प्राप्त होगी? कभी मतलब इट्स नॉट सो इजी, कभी हमें कैसे पोजीशन प्राप्त होगी कि हम भगवान के समीप जाएं जब ब्रह्मा जी भी नश्वर हैं? तो प्रभु ये थोड़ा डाउट है, इसको प्लीज क्लियर करेंगे। ब्रह्मा जी नश्वर हैं का अर्थ क्या? ब्रह्मा जी का आत्मा नश्वर है क्या, शरीर? हाँ प्रभु, शरीर। हाँ। ब्रह्मा जी के पद के लिए कोई बहुत ही उत्तम कोटि का शुद्ध भक्त होता है, उसको ब्रह्मा जी की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के उपरांत वो वापस भगवत धाम भी जा सकता है। और अगर उसको कहा जाए कि नहीं दोबारा आपको ब्रह्मा जी की सेवा करनी है, तो वापस ब्रह्मा बन सकता है। और कभी कभी ब्रह्मा जी के पद के लिए कोई योग्य पुरुष होता नहीं है, तब भगवान स्वयं को ब्रह्मा बनना पड़ता है। और ऐसे जब स्वयं कभी ब्रह्मा बने होंगे, तब उन्होंने इस परंपरा को शुभारंभ किया होगा। वैसे वही ब्रह्मा हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला में बन के आए थे, नामाचार्य के रूप में। तो ये शुद्ध भक्ति ब्रह्मा जी को हम इसलिए हमारी परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं कि भगवान ने उनको 4 श्लोकों में भागवत दी है, चतुर्श्लोकी भागवत दी है। वो भागवत के परंपरा के आचार्य हैं। ये सारे भागवत संप्रदाय के आचार्य हैं। चारों संप्रदाय भागवत की हैं। ब्रह्मा भागवत का पाठ करते हैं, भगवान ने ब्रह्मा को भागवत दी है। लक्ष्मी भागवत का पाठ करती है। शंकर जी भागवत का पाठ करते हैं। सनक आदि ऋषि जो 4 कुमार हैं वो भी भागवत का कथा कर रहे हैं। तो ये भागवत संप्रदाय है। चारों संप्रदाय भागवत संप्रदाय है। जीव नाश नहीं होता है, शरीर नाश होता है। तो 2 प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव हैं और मुक्त जीव हैं। कभी कभी मुक्त जीव भगवान के धाम से धरती के ऊपर आते हैं भगवान के कार्य करने के लिए, और वापस कार्य करके भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए थे। हमारी तो चलो और ऊपर की परंपरा को नहीं जाने, हम तो इस्कान प्रभुपाद ने शुरू किया। अब प्रभुपाद जी भगवान के धाम से आए थे, ये कार्य करके वापस भगवान के धाम चले गए। शरीर तो उनका भी यहीं समाप्त हुआ, हमने देखा सबने। परंतु आए थे भगवान के धाम से, भागवत दे के हमको चले गए। अब ये भागवत का हम अगर अध्ययन करेंगे तो हम भी भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। प्रभु जी, एक जस्ट फॉलोअप क्वेश्चन और था कि जैसे नारद जी हैं, तो क्या वो हमेशा वैकुंठ में ही रहते हैं या नहीं? नारद जी को गोपी का भाव भी प्राप्त हुआ है। नारद जी द्वारका भी बहुत जाते थे, और वृंदावन में नारद कुंड है एक, कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड भी है एक। नारद जी वहाँ भी आके कभी रहे हैं।
और कुसुम सरोवर में स्नान करके गोपी भाव को भी नारद ने प्राप्त किया है। वैसे नारद है वैदिक भक्ति के आचार्य, वैदिक साधन भक्ति के आचार्य हैं, परंतु उनको स्वयं को भगवान की प्रेम भक्ति की उपलब्धि है। वो है नारायण के साक्षात शिष्य। वैसे जिन्हों को नारद ने शिक्षा दी है प्राय वो सब साधन भक्ति वाले हैं। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, व्यास हो, वाल्मीकि को, ये सारे वैदिक साधन भक्ति के। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी आगे पढ़ेंगे तो और चीजें रहस्य खुलेंगे। प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया है 5वें का प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की शुद्धता, उत्तम भक्ति की शुद्धता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शुद्ध भक्ति इतनी अपने आप में पवित्र है कि इसके लिए कोई और पवित्र करने के साधन की आवश्यकता नहीं है। अब देखो पहली लाइन अपने पुस्तक में पढ़िए। इसको ऐसे मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में, आप इसको पढ़िए। इसका सारांश ये है, all the previous instruction imparted by Srila Rupa Goswami in his broad statement can be summarized thus: as long as one is materially inclined, इसका मतलब भुक्ति, और desires of merging in the spiritual effulgence, इसका मतलब है मुक्ति, one cannot enter into the realm of pure devotional service। इसका अर्थ है जब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा होगी तब तक शुद्ध भक्ति शुरू नहीं हो सकती। ठीक है, ये पहली लाइन। दूसरी नेक्स्ट मतलब अभी, नाउ रूपा गोस्वामी स्टेट दैट डिवोशनल सर्विस ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कंसिडरेशन एंड दैट इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, क्लास, सोसाइटी या सर्कमस्टेंसेस। वर्ण आश्रम से ऊपर है कृष्ण कॉन्शियसनेस। नाउ रूपा गोस्वामी से दैट इफ समवन possesses the above qualification, material consideration of caste, creed, nation, etc. are irrelevant. In other words, all वर्ण्स can practice Krishna consciousness. सारे वर्ण, सारे आश्रम, सारे दुनिया के लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है किसी के लिए। अगर उसकी इच्छा भुक्ति मुक्ति की नहीं है, शुद्ध भक्ति करना चाहता है, तो वो कोई भी हो वो भक्ति कर सकता है। एज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, डिवोशनल सर्विस ट्रांसेंडेंटल एंड हैज नो काज। इसका अर्थ क्या है? अहितुकी। भक्ति कैसी है? अहितुकी। अप्रतिहता, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई लाभ नहीं चाहिए। अहितुकी अप्रतिहिता की परिभाषा है ये। शुद्ध भक्ति कैसी है? अहितुकी अप्रतिहता। ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वरूप है, क्योंकि ये जीव का स्वरूप गत धर्म है। इसका अर्थ ये हुआ, जो दूसरे रास्ते हैं, जैसे दूसरे मार्ग हैं, जैसे ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, योग का मार्ग है, उनके लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। कर्म करना है तो धन हो चाहिए, उसके बगैर यज्ञ नहीं होगा। ज्ञान के लिए प्रायः ब्राह्मण होना चाहिए, तब गुरु के आश्रम में जाएगा।
योग के लिए भी यम नियम और सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु भक्ति इतनी अपने आप में परिपूर्ण पवित्र है और दिव्य है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम ही रखा है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। इस अध्याय का नाम इसलिए प्रभुपाद ने ये दिया है क्योंकि भक्ति किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। ये हमारा पहला परिच्छेद पूरा हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ ओवर हो गया। ठीक है, अब इस अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी उदाहरण देके give example to show bhakti is not dependent on external circumstances. भक्ति किसी बाहर के परिस्थिति के ऊपर आश्रित नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में 3 विभाग किए हैं। हमारे इस अध्याय में हमको ये 3 विभाग मिलेंगे। पहला विभाग पहले से 6 पैराग्राफ तक, फर्स्ट 6 पैराग्राफ 1 to 6, इसमें बताया गया है भक्ति किसी उच्च कुल में जन्म के ऊपर आश्रित नहीं है। पैरा 1 to 6 डील विद हाउ भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गुड बर्थ। पहले 6 परिच्छेद में भक्ति किसी उच्च कुल में जन्म के ऊपर आश्रित नहीं है। दूसरा 7, 8 और 9 पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 7, 8 और 9, इसमें बताया गया है भक्ति प्रायश्चित के ऊपर निर्भर नहीं है। Bhakti is not dependent on method of atonement or ritualistic ceremonies of purification. भक्ति प्रायश्चित के ऊपर आश्रित नहीं है। और 10वें पैराग्राफ से लेकर एंड ऑफ द चैप्टर तक भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्ण आश्रम। भक्ति वर्ण आश्रम का ठीक तरह से निर्वाह करने के ऊपर भी आश्रित नहीं है। ये 3 विषय है प्रभुपाद के इस 5वें अध्याय के सारे पैराग्राफ्स में। 3, पहला भक्ति किसी कुल में जन्म के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी देश में कुल में जन्म है उसके ऊपर। दूसरा प्रायश्चित के ऊपर आश्रित नहीं है 7, 8, 9 और 10 से लेके अंत तक भक्ति वर्ण आश्रम को ठीक तरह से पालन के ऊपर भी आश्रित नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में पवित्र है। क्योंकि भक्ति अपने आप में पवित्र है। अब हम पहले 6 पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं अपने की पुस्तक से। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महाप्रभु के जाने के बाद नित्यानंद के यहाँ कुछ वंशज थे और कुछ अद्वैत आचार्य के कुल के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ही नित्यानंद वंश के गोस्वामी हैं, हम ही अद्वैत वंश के गोस्वामी हैं, हमको ही भक्ति करने का और भक्ति सिखाने का अधिकार है। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जैसे शक्तिशाली आचार्य जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की, वैष्णव संप्रदाय की,
वो इस सारे विचार को उन्होंने खंडित कर दिया। बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु सफलता मिली। अब ये निश्चित हो गया है कि भक्ति जो है वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वर्ण के धरोहर नहीं है। जो भक्ति कर रहा है वो पहले ही ब्राह्मण के स्तर से ऊपर है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का सफलता का फल है, जो आज हम कृष्ण भावना में पूरे विश्व के देशों से, जातियों से, वर्णों से सबको भक्ति करने में कोई बाधा नहीं पड़ रही है। वैसे वृंदावन में लोग कहते हैं कि जितने मंदिर हैं वृंदावन के, सब मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी हैं। एक इस्कान का मंदिर है जिसके अंदर पुजारी अफ्रीका का भी है और रशिया का भी है, बंगाल का भी है और उड़ीसा का भी है, और कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है नहीं लिया है इसके ऊपर निर्भर नहीं है। ये एक हमारा मंदिर है जो इस बात का प्रमाण है कि कोई भी भक्ति करके भगवान की भक्ति कर सकता है इसी जीवन में। तो पहला परिच्छेद में ये 2 लाइनें हैं, मैं पढ़ रहा हूं। पहला जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका सारांश है फॉल्स क्लेम्स ऑफ कास्ट गोस्वामीज एंड देयर रिफ्यूटेशन बाय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो नित्यानंद वंशज, अद्वैत वंश अपने आप को मात्र गोस्वामी मान रहे थे, जाति गोस्वामी, उनका खंडन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किया। अब दूसरा पढ़ रहे हैं परिच्छेद, और इसी के आधार के ऊपर अब कोई भी गौड़िया वैष्णव बन सकता है संसार में कहीं से भी। इसलिए जो वैष्णव बना वो पहले ही सतोगुण के स्तर पे आया। इसका मतलब ब्राह्मण के लक्षण तो उसमें पहले ही आ गए। अब प्रभुपाद लिखते हैं, आवर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट in the Western world is based on the above mentioned position of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada, our spiritual master. On his authority, we are claiming members from all sections of the Western countries. The so-called Brahman claim that one who is not born in the Brahman family cannot receive the sacred thread and cannot become a high-grade Vaishnava. But we do not accept such a theory because it is not supported by Rupa Goswami, nor by the strength of various scriptures. So दूसरा क्या है? दूसरा अब हमने पढ़ा, anyone from any class or nation can become a Gaudiya Vaishnava. The Krishna conscious movement is based on this principle. So Krishna conscious movement is based on the principle that any person from any nation, any class, any caste, any word can become Gaudiya Vaishnava. अब हम तीसरी बात पे जा रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी इस पे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी स्पेशली मेंशन हियर इन दैट every man has the birthright to accept devotional service to become Krishna conscious. Every man has the birthright to accept devotional service and become Krishna conscious. ये तीसरा हमारा सिद्धांत है। इस पहले जन्म के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं है, इसके लिए तीसरा ये सिद्धांत है। He has given many evidence from many scriptures, and he has especially quoted one passage from the Padma Purana, wherein the sage Vasishtha tells King Dilip, "My dear king, everyone has the right to execute devotional service, and just as he has the right to take
early bath in the month of Magh, December, January. अब मैं ऐसे आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। जैसे अभी कुंभ मेला आ रहा है, वही गंगा जमुना का सरस्वती का मिलन है प्रयागराज में। उस एक जगह पे स्नान साधु करते हैं, संत करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, शूद्र करते हैं, मलेश करते हैं, कोई भी बाहर का विदेशी स्त्री पुरुष कोई भी करता है, यहां तक के पशु पक्षी भी कर सकता है। होता है कि नहीं होता है? इसका अर्थ है ऐसे भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। इसका एक उदाहरण दूसरा देते हैं। जैसे राज की सेवा प्रजा में से सब करने का सबको अधिकार है, चाहे झाड़ू लगा के कोई करे या मंत्री बन के करे, लेकिन राज की सेवा सब कर सकते हैं। ऐसे भक्ति सब कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसका अधिकारी होना चाहिए। और अधिकारी होने के लिए भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, भक्त की कृपा होनी चाहिए, भुक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वो शुद्ध भक्ति शुरू कर सकता है। फिर वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो भक्ति कर सकता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। There is more evidence in the Skanda Puran, in the Kashi Khand portion, where it said, in the country known as Maurya Dhwaj, the lower caste people who are considered less than the Shudra are also initiated in the Vaishnava cult of the devotional service, and when they are properly dressed with tilak on their bodies and beads in their hands and on their neck, they appear to be coming from Vaikuntha. In fact, they look so very beautiful that immediately they surpass the ordinary Brahmanas. ये दो कोटेशन दी हुई है यहाँ इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि कोई भी जाति का भक्ति कर सकता है। वशिष्ठ जी दिलीप महाराज को कहते हैं, दिलीप महाराज गंगा लाने गए थे, वो है दिलीप भागीरथ का बाप है। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप है। और ये जो दूसरा उदाहरण दिया है मौर्य, ये स्कंद पुराण का, इसका अर्थ है कि जन्म किसी भी जाति में हो लेकिन भक्ति करने का अधिकार उसका है। अब आगे लिखा है, श्री रूप गोस्वामी wants, however, that if a person is properly initiated by bona fide spiritual master, he should not think that simply by acceptance of such initiation his business is then finished. ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति जन्म के ऊपर निर्धारित नहीं है, इसलिए हमने दो दिए प्रमाण, एक पद्म पुराण का वशिष्ठ वाला और दूसरा स्कंद पुराण का। और अब हरि भक्ति से एक और उदाहरण दिया जा रहा है। यह तीसरा उदाहरण है हरि भक्ति से। अब प्रभुपाद जी हमको सावधान कर रहे हैं रूप गोस्वामी के माध्यम से कि दीक्षा का अर्थ नहीं है कि सब काम शुरू हो गया। दीक्षा का मतलब है शुरुआत। अभी हमको आगे जाना है। दीक्षा के बाद हमको सारे नियम पालन करने हैं और विधि और निषेध का पालन करना है बड़े ध्यान से। अगर नियम वो पालन करना छोड़ कर देगा तो पतन हो जाएगा। बहुत सावधान होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं। और मेरा ये धर्म है कि भगवान जो पूर्ण है उसका मैं अंश हूं, श्री कृष्ण की सेवा करूं। भगवान की श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो फिर पतन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में मात्र दीक्षा से सब कुछ नहीं होता। कोई उत्तम ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक वो अपने
नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं करता। ये सावधानी है। दीक्षा आरंभ है और दृढ़ता से नियमों का पालन करना आगे प्रगति के लिए अति आवश्यक है। वार्निंग के बाद अब सलाह दी जा रही है। अगर आप अच्छी तरह से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो कभी भी पतन नहीं होगा। अगर किसी कारण से पतन हो भी गया तो भी प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ये अभी दूसरी बात आ रही है, इसको हम रोकते हैं। अब हम इस तीसरी कोट, हरि भक्ति विलास, एनी पर्सन प्रॉपरली इनिशिएटेड एज ए वैष्णव बिकम ब्राह्मण। और उदाहरण क्या है कि कांसे को अगर शीशे से मिलाया जाए और कुछ तो सोना बन जाता है। फिर प्रभुपाद हमको एक वार्निंग दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। सिर्फ मात्र दीक्षा सब कुछ नहीं है, नियम पालन करने हैं। ऐसे नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा। अब यहां से दूसरा हमारा इस अध्याय का विभाग शुरू हो रहा है। पहला विभाग क्या था बताइए जरा। इस अध्याय का पहला विभाग क्या था बताइए जरा। वेरी गुड। अब दूसरा विभाग क्या है वो शुरू हो रहा है। दूसरा विभाग क्या है? हाँ, अब इसके ऊपर, इसलिए ये जो परिच्छेद है अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर किसी कारण से पतन हो तो भी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। मात्र भक्ति को ही अच्छी तरह से करते रहेंगे तो अपने आप प्रायश्चित हो जाएगा। दिस इज मिस्ट्री ऑफ द वैष्णव डिवोशनल। प्रभुपाद ने, ये वैष्णव का चमत्कार है, आश्चर्य है। It is, if by chance there is a fall down from devotional service, one need only execute rules and regulation of devotional service for reinstatement. No separate religious processes of atonement are required. और इसके सपोर्ट में कोट दिया हुआ है भागवत के 11:21-2। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, ये देखिए लिखा है। Practically, there are three processes for elevating one to the platform of spiritual consciousness. These processes are called karma, jnana, and bhakti. ये जो बीच वाला पैराग्राफ है ये आप लोग पढ़ लें, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये भक्ति की डेफिनेशन है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब भागवत के 11th कैंटो का उदाहरण दिया हुआ है। The only qualification for beginning devotional service is to follow principle given by the Acharya. There is no need for any other method of purification. If one sticks to devotional service and is conducted by the regulative principle given by the authorities and Acharya, that is the best qualification. और श्रीमद् भागवत के इसी के लिए 5वें स्कंद का और एक उदाहरण दिया है। अच्छा, यहां तक हमारा ये काम पूरा हो गया। अब ये दूसरा भी विभाग पूरा, अब तीसरा विभाग शुरू हो रहा है। तीसरा विभाग क्या है? कि भक्ति वर्ण आश्रम को ठीक तरह से पालन करने के ऊपर भी निर्भर नहीं है। अब ये आ रहा है। असल में ये आप अपने किताब में कोने में लिख के रखेंगे ना कि यहाँ क्या शुरू हो रहा है, तो आपको आसान हो जाएगा समझना कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। तीन ही ये थीम है या तीन ही प्रिंसिपल है इस अध्याय में। Bhakti is not dependent on birth, bhakti is not dependent on atonement, bhakti is not dependent on varna ashram execution.
तो अब ये जो परिच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 17, नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं, Even if one does not execute his specific occupational duties, मतलब वर्ण आश्रम, but immediately take direct shelter of lotus feet of Hari Krishna, मतलब भक्ति कर रहा है, there will be no fault on his part, and in all circumstances his position is secure. Even if by some bad association he fall down while executing devotional service, or if he doesn't finish discharging his occupational duty in the Varna ashram, however, with no Krishna consciousness, okay, does not finish the company and dies, ultimately still he is not in loss. ये श्लोक है, और दूसरा इसके विपरीत श्लोक है. Performing duties of Varna ashram without developing love of Vasudev means to simply spoil one's human form of life. ठीक है. अब दूसरा उदाहरण है, ये है 11th कैंटो का. Purport is that all conditioned souls who are engaged very frantically in activity of sense gratification without knowing that this process will never help them get out of the material contamination are awarded only with this repeated birth and death. इसका मतलब कुछ भी अच्छे काम करो, भक्ति नहीं करोगे तो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होंगे. In 5th canto, Srimad Bhagavatam, Rishabdev tells to his sons, anyone who takes shelter of Krishna, giving up occupational duties, is considered first class. ये एक और उदाहरण है, श्रीमद् भागवत 10:11-32, कृष्ण टू उद्धव 11:11-32. और इन बीच में ये 5वां स्कंद का लिखा है. ये पैराग्राफ आप मेरे साथ हैं. In the 5th canto of Srimad Bhagavatam, it is clearly stated by Rishabdev to his sons, person engaged in fruitive activities are repeatedly accepting birth and death, and until they develop a loving feeling for Vasudev, there will be no question of getting out from these stringent laws of material nature. As such, any person who is very seriously engaged in his occupational duties in the Varna ashram and who does not develop a love of Supreme Personality of Godhead, Vasudev, should be understood to be simply spoiling his human form of life. अब 11:32. Person engaged in fruitive activities are repeatedly accepting birth and death. Okay, ये हो गया. My dear Uddhav, any person who takes shelter of me in complete surrender and follows my instruction, giving up all occupational duties, is to be considered the first class man. In this statement of the Supreme Personality of Godhead, it is understood that people who are generally attached to the philanthropic, ethical, moral, altruistic, political and social welfare activities may be considered nice men only in calculation of the material world. From Srimad Bhagavatam and other authentic Vedic scripture, we learn further that if a person simply acts in Krishna consciousness and discharges devotional service, he is considered to be far, far better situated than all of those persons engaged in philanthropic, ethical, moral, altruistic and social welfare activities. अभी यही सब्जेक्ट चल रहा है, और ये है निमि महाराज के यज्ञ में ये बात कही जा रही है. ये श्लोक है, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं. देव ऋषि भूतात्व निर्णाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी चराचन
सर्वात्मनः यशरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तव्यम्। अब इस श्लोक में 1 2 3 4 5 6 ऋण हैं। न ऋण कोई कौन सा ऋण है? देवता का ऋण, ऋषि का ऋण, भूत का ऋण, दूसरे जीवों का ऋण, और पितृ ऋण, मानव समाज का ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण। ये सारे ऋण हैं। देखो यहां लिखा है। हाँ, कहाँ हैं हम? कर भजन मुनि कह रहे हैं क्या? माय डियर किंग, इफ समवन गिव्स अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एज दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिफरेंट वर्ण एंड आश्रम, बट ही टेक्स कंप्लीट शेल्टर surrendering himself on lotus feet of Lord, such a person is not no more debitor, मतलब ऋणी, nor has he any obligation to perform the different kinds of activities we render to the great sages, ancestors, living entities, family and society members. Nor has he any need to bother executing the 5 kinds of yajna for becoming free from the sinful contamination. ये क्या है 5 प्रकार के यज्ञ? कोई जानता है? हाँ जी, कहते हैं हर गृहस्थी के घर में रोज 5 हत्याएं होती हैं। उसको कहते हैं पंचसूना, पंचसूनु। सुनु मतलब हत्या। झाड़ू निकालते हुए, पानी भरते हुए, आग जलाते हुए, अन्न में से दाना निकालते हुए, इन सब काम करते करते रोज जीवों की हत्या होती है। इसलिए सब गृहस्थियों के लिए 5 यज्ञ है जो सबको रोज करना है। एक यज्ञ को बोलते हैं देव यज्ञ, भगवान की पूजा या देवताओं की। दूसरे को बोलते हैं पितृ यज्ञ, अपने माता पिता या दादा परदादा या पहले पितरों जिन्होंने हमारे को घर दिया, परिवार दिया, शरीर दिया, उनकी सेवा। तीसरा है ऋषि ऋण, जिन्होंने हमारे को शास्त्र दिया, उनके शास्त्रों का ऋण, उनका ऋण शास्त्र पढ़ के उतारा जाएगा। चौथा है अतिथि ऋण, कोई मेहमान को भोजन कराना चाहिए। 5वां है भूत, दूसरे पक्षी, गाय को, कुत्ते को, चूंटी को, पक्षी को दाना देना, इसको कहते हैं भूत ऋण। तो 5 यज्ञ कौन से हैं? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ लिखे। परंतु एक वो केवल मात्र भक्ति करता है तो इन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। The purpose is that as soon as man takes his birth, he is immediately indebted to so many sources. He is indebted to the great sages because he profits by reading their authoritative scripture and books. For example, we take advantage of the books written by Vyasadeva. Vyasadeva has left for us all the Veda. Before Vyasadeva's writing, the Vedas literature was simply heard and the disciple would learn the mantra quickly by hearing and not by reading. Later on, Vyasadeva, ये श्रुति था पहले, फिर व्यासदेव ने इसको स्मृति कर दिया और इसको लिखने में लिख दिया। Vyasadeva thought it wise to write down the Vedas because in this age people are short-memorized and unable to remember all the instruction given by the spiritual master. Therefore he left the Vedic literature. ये ऋषि हो गया। There are many other sages like Shankaracharya, Gautam Muni, Narad Muni, to whom we are indebted. ये भी ऋषि ऋण है, ये ऋषि ऋण है।
because we take advantage of their knowledge. Similarly, we are obliged to our forefather. ये पितृ यज्ञ है, because we take birth in a particular family where we take all advantages and inherit property. Therefore, we are indebted to the forefathers. उनको पिंड देना है. Similarly, people in general, we are also indebted. ये अतिथि यज्ञ है. अपने संबंधी हैं, सामान्य मानव है, अतिथि है, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, गाय है, ये जो है भूत यज्ञ, ये भूत यज्ञ है. In this way we are indebted to the demigods. ये है देव यज्ञ, ये देव यज्ञ हो गया. Demigods, to the forefather, to the sages, to the animals, to the society in general. ये 5 यज्ञ अभी आप सबको समझ में आ गए? हाँ जी, Yes, Prabhu. ये 5 यज्ञ की कथा पूरी हो गई. और भक्ति करेंगे तो इन सब यज्ञों से मुक्त हो जाएंगे. भगवत गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज. ये हो गया. अब हम एक और उदाहरण दे रहे हैं अगस्त संहिता से. वर्ण आश्रम के ऊपर नहीं टिका हुआ है, भक्ति उसके ऊपर आश्रित नहीं है. अगस्त संहिता से लिखा हुआ है. अगस्त संहिता लिखती है, ए पर्सन कंप्लीटली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड नीड नॉट परफॉर्म रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज गिवन इन द वेदास. As the regulative principle of scripture are not required by a liberated person, so the ritualistic principle indicated in the Vedic supplements are also not required for a person duly engaged in the service of Lord Ramachandra. In other words, the devotee of Lord Ramachandra or Krishna or a already liberated person are not required to follow all the regulative principle mentioned in the ritualistic portion of the Veda. ये कर्म कांड करना नहीं है और ये वर्ण आश्रम से मुक्त हो जाता है. अगस्त के बाद एक और उदाहरण है 11/5/42 कर भजन मुनि टू महाराज निमि. और ये है, ए पर्सन कंप्लीटली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड My dear king, a person who has given up the worship of the demigod and has completely concentrated his energy in devotional service of the Supreme Personality of Godhead has become very, very dear to the Lord. As such, if by chance or mistake he does something which is forbidden, there is no need for him to perform any purificatory ceremonies. Because the Lord is situated within his heart, he takes compassion for the devotee's accidental mistake and correct him from within. It is also confirmed in Bhagavad Gita in many places that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, takes this special interest in his devotees and declare emphatically that nothing can cause his devotees to fall down, and he is always protecting him. कहाँ लिखा है भगवत गीता में ये? कौनते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति. यह हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ. आपका कोई क्वेश्चन है 5वें अध्याय के ऊपर? जी, इसमें वैसे तो भक्त को केवल भक्ति करनी है, तो सारे रहन से अपने आप छूट जाएंगे. और अगर उससे कोई त्रुटि भी होती है और वो भक्ति में लगा रहता है, तो भगवान उसकी भक्ति को सुनता रहते हैं अंदर, उसकी हृदय में बैठे हुए हैं. जी, लेकिन फिर भी एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे कि पूर्वजों का ऋण हम उनकी सेवा करके और जो अतिथि है उनका सत्कार करके, गाय कुत्ते को खाना देकर, हम उनको पानी की व्यवस्था कर उनका ऋण चुका सकते हैं. लेकिन ऋषियों का ऋण कैसे चुकाते हैं प्रभु जी? प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ के जी, कुछ ही पुस्तकें पढ़कर और उन पुस्तकों को जीवन में उतार कर उनका ऋण चुकाते. बिल्कुल, हमारे लिए ऋषि ऋण है प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने. देव ऋण है राधा कृष्ण गौर निताय की पूजा करना. थैंक यू प्रभु जी. और पितृ ऋण है तो भक्तों को घर बुला के भोजन कराना.
वास्तव में ये ऋण सब तब छोड़ने चाहिए जब भाव भक्ति के स्तर पे मुक्ति को नहीं चाहिए, वो उसके लिए है ये। हम अभी तक जो संसार में बंधे हुए हैं उनको ये करने चाहिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको डिवोशनली करने चाहिए, रिचुअलिस्टिकली नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें डिवोशनली करनी चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचारी को नहीं, लेकिन गृहस्थों को करनी चाहिए, हमारी ये सलाह है। इसमें प्रभु जी हम जो है, जो इसमें कहा है विषय, उसमें हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें को पूर्वजों के लिए जो कहा है, उसमें हम वैष्णव को अपने घर अभी श्राद्ध आएंगे, श्राद्धों के दिनों में भाई वैष्णव को बुला के घर में भोजन करा लो। अगर कोई कुल का ब्राह्मण है तो उस बेचारे के भी आजीविका चलनी चाहिए, उसको भी भोजन दे देना चाहिए, जो कोई उसको भी जो उसका भाग का दे देना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दान करने की मना थोड़ी है। जी प्रभु जी। कुत्ते को रोटी देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। ये क्यों नहीं करते? ये तो करना चाहिए, अच्छा है ये तो। प्रभु जी जैसे इसमें लिखा है कि जो लोग भक्ति में लगे हैं, जो भगवान को शरणागत हो गए हैं, उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं प्रभु जी। हम लोग भक्ति में लगे हैं तो हम वर्ण आश्रम में कहा, वैष्णव में वर्ण आश्रम है कहाँ? जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं प्रभु जी। जैसे हम 50 इयर्स के बाद वानप्रस्थ में जाने की कोशिश करते हैं, उनके नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नहीं, वर्ण हमारा देवी वर्ण आश्रम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हमारे लिए देवी वर्ण आश्रम का विधान बनाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ण आश्रम और नॉर्मल वर्ण आश्रम डिफरेंट है प्रभु जी। ओ नॉर्मल वर्ण आश्रम में तो आपको वानप्रस्थ में जाके जंगल में रहना है और जंगल के पत्ते खाने। कौन करता है ऐसे? अभी तक खाते तो पास्ता और पिज़्ज़ा हैं। वानप्रस्थ में भी तो हम कहाँ जाते हैं घर छोड़ के। तो ये देवी वर्ण आश्रम का मतलब है कि भक्ति करते रहेंगे और भोग को त्याग देंगे। वर्ण आश्रम वैसे कहाँ, एक भी ब्रह्मचारी नहीं है लाल कपड़ा पहन के बैठे हैं। 20 साल के बाद कोई ब्रह्मचारी होता है क्या? 5 साल गुरु के आश्रम में कौन गया है? प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, प्रैक्टिकली इट्स डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एनीबॉडी एज ए सेलिब्रेट इन दिस वर्ल्ड। इन कलयुग में अभी कहाँ ब्रह्मचारी का आश्रम कहाँ है, संन्यास कहाँ? ये थोड़ा सा वर्ण आश्रम को असल में पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पहले गौड़िया वैष्णव सब बाबा जी परमहंस हुआ करते थे वर्ण आश्रम से ऊपर। लेकिन फिर कलयुग के प्रभाव से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा नहीं, हमको देवी वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए। पहले तो जनेऊ भी नहीं पहनते थे जो बाबा जी लोग हैं, वो परमहंस थे। लेकिन फिर प्रभुपाद ने भी देवी वर्ण आश्रम की स्थापना का कल्पना की है। प्रभुपाद जी कहते थे कि भाई मैं जब झाड़ू लगा रहा हूँ मंदिर में तो काम तो शूद्र का है, लेकिन मैं सन्यासी होके कर रहा हूँ, ये है देवी वर्ण आश्रम। मैं किताब सेल कर रहा हूँ, ये काम तो वैश्य का है, लेकिन मैं भगवान के भागवत का वितरण कर रहा हूँ, ये वैश्य होते हुए भी ये देवी वर्ण आश्रम है। मैं इतनी बड़ी सोसाइटी को मैनेज कर रहा हूँ, क्षत्रिय का काम है, मैं सन्यासी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये देवी वर्ण आश्रम है। तो ये जो रिचुअलिस्टिक वर्ण आश्रम है उससे भक्ति ऊपर है। देवी वर्ण आश्रम में रह के भक्ति की जा सकती है। समझे, देवी वर्ण आश्रम में भक्ति की जा सकती है, लेकिन जो रिचुअल्स हैं उनमें भक्ति नहीं की जा सकती। उन रिचुअलों में हम क्या है कि प्रायः सब देवी देवताओं की पूजा का वर्णन है। कर्म कांड में जो वर्ण आश्रम का कर्म कांड है वो सब देवी देवताओं के पूजा के ऊपर निर्भर है, इसलिए वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, वो उसके लिए बंधन है, वो रुकावट है। इसका दूसरा मैं आपको दूसरा उत्तर दूं कि जो बाहर के पाश्चात्य देशों के लोग हैं वो कोई वर्ण आश्रम से बाहर हैं, मलेच्छ हैं, चंडाल हैं, पता नहीं क्या कहा जाएगा, कोई नास्तिक है, वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब मात्र वर्ण आश्रम वाले भक्ति कर सकते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है।
कहना ये है, कहना ये चाह रहे हैं कि वो सब भक्ति कर सकते हैं, जो वर्ण आश्रम से बाहर हैं वो भी कर सकते हैं, वर्ण आश्रम वाले भी कर सकते हैं, और केवल वर्ण आश्रम में अटके रहें, भक्ति नहीं करें तो कोई लाभ नहीं। इसका अर्थ ये। जी प्रभु, थैंक यू जी। तो अब छठा अध्याय तो बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ सिद्धांत भक्ति कैसे की जाए 64 अंग भक्तियों का वर्णन है, और 7वें अध्याय में उसके जो मुख्य अंग हैं उनका वर्णन शुरू हो जाएगा। तो अब आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल मिलेंगे। कल कितने बजे हैं? हाँ जी, 10 या 10:30 बजे होगा। मॉर्निंग में आपको मैसेज कर देंगे नवाज शाहिद प्रभु। ठीक है। 10 या 10:30 है होता है। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मेरा एक जैसे रील होता है 5 प्रकार के बताएं, तो हम लोग क्या अपने तरफ से जो 5 प्रकार के रील हैं, हाँ, तो अगर वो हम अपने तरफ से वो समझ रहे हैं कि जैसे इस शास्त्र में लिखा है कि जो जिससे साधु हो गए हैं तो उनको ऋण नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन जो दुनिया वाले हैं या माता पिता या और भी, वो लोग तो सोचते हैं कि ये ऋण नहीं चुकाया और ये चला गया तो सरकार ही समझते हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? अरे भाई, ऋण सबका चुकाना चाहिए। बिना भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ऋण चुकाना पड़ेगा, भक्ति करेंगे तो सबका उद्धार हो जाएगा, ऋण अपने आप मुक्त हो जाओगे। बिना भक्ति के बिना ऋण उतारे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, परंतु भक्ति करेगा तो भगवान जिनके ऋण हैं उन सब से मुक्त कर देगा। आपकी परेशानी क्या है राधेश्याम जी? ठीक है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो तो सोच रहे हैं कि ये भक्त बन गया और ये मतलब समाज छोड़ दिया और ये ऋण बिना चुकाए चला गया, हम लोग का ऋण जन्म दिए और ये छोड़ दिया, हम लोग को बुढ़ापा में चला गया। तो अगर वो भक्त हैं तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनका देखभाल करने का आगे चल के हमारी संस्था को व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो ब्रह्मचारी बन के मंदिर में आया है उसका कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटा है, तो उसके माता पिता को रहने का खाने का प्रबंध करके उसको भक्ति के रास्ते में लगाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था गोपाल भट्ट को, जब तक आपके माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करना, फिर वृंदावन जाना। मतलब संस्था का काम ये है, कोई ब्रह्मचारी है आजीवन तो उसके पेरेंट्स का देखभाल करना चाहिए। मैं जानता हूँ राधेश्याम प्रभु जी के पेरेंट वहीं आके रहे थे पूना में, उनका देखभाल मंदिर की ओर से होना चाहिए। अगर उनका रिटायरमेंट का अपना कुछ है तो फिर भी आके मंदिर में हो, उसकी सेवा होनी चाहिए। यहाँ हमारे यहाँ अब तो मैं आजकल नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो हमारे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की माता जी को यहाँ वृंदावन में रखा था, उनकी देखभाल करने का व्यवस्था सारी की थी। ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बनने गए तो हमारे को जो है मर्यादा का भी उल्लंघन कर लेंगे। वैसे जो लोग भक्त नहीं बने हैं वो भी तो माता पिता को छोड़ के सब चले गए, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, उनका माता पिता को कौन देखता है? उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है। बस सिर्फ ये भक्ति करके जिन्होंने छोड़ा है वही बुरे हैं। आपको भक्त तो ऐसे 1000-2000 मिलेंगे, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड गए हुए बच्चे माता पिता को छोड़े वाले लाखों मिलेंगे।
वो उनके ऊपर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ये सत्य है कि झूठ है? भक्त सैकड़ों में मिलेंगे, वो लाखों में मिलेंगे, और उनको कोई आरोप नहीं लगा रहे। भक्त फिर भी कहीं ना कभी उनके पास जाता है, वो तो वापस भी नहीं आते। तो ये तुलनात्मक देखें तो वो भक्त कोई इतना गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी माता पिता का आध्यात्मिक उद्धार तो कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? वो तो भौतिक भी उद्धार नहीं करते हैं, आध्यात्मिक तो उनके बाप के बस की बात नहीं है। चलो, हरे कृष्ण, धन्यवाद। कल मिलेंगे। छठा और सातवां।